सुल्तानपुर विधानसभा कादीपुर 191 करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा बसपा कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधा। न्यूज 11 टीवी के पत्रकार मशरूफ अली से बात करते हुए कहा, यह दलाल पार्टी भाजपा को दलाल पार्टी कहा और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव भी लड़ेंगे और ठाकुर एक बार फिर मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। स्वागत करिएगा भैया तालियों के साथ। कि कहीं पे भी अगर किसी को भी तकलीफ होता है तो हमारे भाई लोग वहाँ दोनों भाई अपने दल बल थल के साथ पहुँचते हैं। कि तन में जब तक लाभों का कंदेना हमें बाढ़ को नहीं ठाकुर उपस्थित हो चुके हैं, स्वागत करिएगा भैया। मैं पहली बार अयोध्या में आया था तो उन्होंने कहा था कि अमर वही गाना सुनाओ कि घास की रोटी खाई मगर मंजूर नसी से झुकाना इसी बाहुबली का महासमर में मुगलों ने लोहा माना। और दोनों हाथ उठाना है सभी को महाराणा प्रताप के लिए, हमारे लिए, और ताली बजाएंगे कि जय भाई। ये अगली आवाज हमारे सनी भाई अमर भैया मंच दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कि जय जय राजपुताना, इन्हीं भाइयों के साथ मैंने गाया था कि हमें हल्के में ना लेना भाई भाई, हम है करणी सेना जिनका नेतृत्व हमारे लिए घट वृक्ष के समान है। हमारे बड़े भाई सनी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों छठे वीरों के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे, आप स्वागत करिएगा तालियों के साथ। और उनके साथ चलकर हमारे बड़े भाई सर्वेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मित्र, और आपके चरणों में सादर प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूं। और उनके साथ चलकर आए हमारे बड़े भाई गुलाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे बड़े भाई राजन सिंह जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे वीरू भैया आ गए तो मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए, निवेदन करना चाहेंगे। आप बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, कुर्सियां खाली हैं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें भैया। आप सब लोग, आपका कार्यक्रम है, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, परिवार का कार्यक्रम है, आपसे निवेदन है आप सब अपना स्थान ग्रहण करें, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें भैया। रोहित ब्राह्मण जंगई, रोहित ब्राह्मण जंगई सभी कार्यक्रम आप सभी का है। मंच से आपने एक बात कही थी कि सवर्ण आयोग हम बनाएंगे चाहे हमें रोड पे आना, इस पे आप क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से SC/ST आयोग है, जिस प्रकार से OBC आयोग है, उस प्रकार से सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। मैं किसी भी आयोग के विरोध में नहीं हूँ कि इनका आयोग समाप्त कर दिया जाए या SC/ST समाप्त कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ SC/ST को और कठोर बना दिया जाए। भाई 40,000 रुपये उसकी उसमें जो सरकार अनुदान देती है, मैं कहता हूँ उसको 1 लाख रुपये कर दिया जाए। उसमें 7 साल की सज़ा, मैं कहता हूँ 10 साल कर दिया जाए सज़ा। लेकिन बिना जांच, बिना किसी जांच के संवैधानिक रूप से जो गिरफ्तारियां हों वो संवैधानिक रूप से हों। किसी भी ऐसे व्यक्ति को न भेजा जाए जेल जो निर्दोष हो। बिना जांच के ऐसे किसी व्यक्ति को जेल न भेजा जो निर्दोष हो। इसके लिए हम पूर्ण रूप से इस जो कानून है उसमें हम संशोधन चाहेंगे। हमारी मांगे यही होंगी सरकार से कि आप कानून को बिल्कुल कठोर बनाइए, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए। अगर निर्दोष व्यक्ति जेल जाएगा बिना जांच के तो हम करणी सेना मैदान पे आएगी और विरोध करेगी पूर्ण रूप से। जी, अभी आप आरक्षण की बात करें तो किस तरह से आरक्षण की मांग है आपकी? देखिए, करणी सेना या पर्सनल मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरोध में नहीं है कि किसी भी जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब को आरक्षण मिले, हर गरीब को आरक्षण मिले, जो उसका जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको आरक्षण मिले। आज 70 साल पहले जो व्यवस्थाएं, जो कंडीशन SC/ST समाज की थी, आज 70 साल बाद भी वही कंडीशन है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेतृत्व करता है, उनका जो नेता है, वो खुद स्वयं नहीं चाहता कि हमारे समाज के लोग उसमें आएँ, लेवल पे आएँ।
और उनके आधार पे वो जो है आरक्षण की मांग करते, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा, यही चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो भाई भी जो SC ST समाज के, वो भी हमारे मुख्य धारा में आएँ। हम इसलिए उनकी लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि उस समाज का जो गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। और इसलिए मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि सवर्ण ये आर्थिक आधार पर आरक्षण हो पूर्ण रूप से, और उसके लिए हम लड़ाई करणी सेना के माध्यम से लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और ये मान के चलिए कि आज से हम तैयारी करना स्टार्ट किए हैं इस कुशमनार की धरती से, और 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर हम कम से कम 10 लाख की भीड़ लेकर के और लखनऊ या दिल्ली घेरेंगे और अपनी बात को संसद तक पहुंचाएंगे, और इस हिंदुस्तान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अपनी सरकार के सामने रखेंगे। जी, इस तरह का ये आयोजन था आज सवर्ण महासम्मेलन का आयोजन था। सवर्ण महासम्मेलन का आयोजन था जिसमें समाज की विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं, अपने लोगों को जगाने की तैयारी में हैं, जो लोग सोए हुए हैं उनको गहरी निद्रा से जगाने की तैयारी में हैं, और अपने देश हित के लिए जो चीज़ें अच्छी हों उसको करने की तैयारी में हैं। कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं जिसके विरोध में? हजारों कुरीतियाँ हैं। आप किस पे बात करेंगे? कुरीतियाँ हजारों हैं। तमाम कुरीतियाँ ऐसी हैं कि जो देश को कमज़ोर करने पे लगी हुई हैं। जैसे कुरीतियाँ ये हैं कि क्या सनातन धर्म ही टारगेट पे रहेगा? आप बताइए कि हमारे वेद पुराण पे उंगली उठाने वालों उनको फूल और माला पहनाई जा रही है, क्या ये देश की कुरीति नहीं है? क्या तमाम ऐसे लोग जो अयोग्य हैं और अयोग्यता पे भी वो नौकरी में बड़ी बड़ी पोस्टों पे पड़े हुए हैं, क्या ये समाज की कुरीति नहीं है? क्या वो ऐसे लोग जो गरीब हैं और उन्हीं के समाज के लोग उनका हक खा के बैठे हैं, क्या ये कुरीतियाँ नहीं हैं? क्या वो अबला नारी जो अपने हक हकूक़ की लड़ाई दर दर की ठोकर खा रही है, क्या ये कुरीतियाँ नहीं हैं? क्या कोई विधवा औरत जो अपने बच्चों को पालने के लिए दूध कहीं से भीख मांग के ला रही है, क्या ये कुरीतियाँ नहीं हैं? आज जो गरीब है उसको अनाज पकड़ा दिया जा रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है, क्या ये कुरीतियाँ नहीं हैं? हजारों कुरीतियाँ हैं मेरे भाई, किस किस को गिनाए हैं, रात हो जाएगी गिनाते गिनाते। अभी मंच से आपने कहा कि बीजेपी के बारे में सवाल जब कि मतलब भाजपा को आपने समर्थन भी रहा, इसके बाद भी आपकी नहीं सुनी जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि समर्थन रहा। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ, समर्थन किसी का नहीं, विरोध किसी का नहीं। जो देश हित में बात करेगा उसका समर्थन, जो देश हित के खिलाफ बात करेगा उसका विरोध, ये हमारा धर्म है। केंद्र में और राज्य में बीजेपी सरकार होने के बाद भी आपको मैदान में उतरना पड़ रहा है, क्या वजह है इसके? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग नहीं हैं। जिसने विरोध किया, जिसने मानस का विरोध किया, जिसने मानस जलवाया, वो 5 साल मलाई कहाँ काटा था? कहाँ का प्रोडक्ट है वो तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक होके कैबिनेट मंत्री रहा। उनकी लड़की भी अभी भी उनकी बेटी जो है वो सांसद है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं आना चाहिए था? सरकार में हो उनके ऊपर NSA नहीं लगाना चाहिए? वोट की गंदी राजनीति धर्म से बड़ी होती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि कितना मौर्य समाज के लोग उसके साथ है? 1 भी % मौर्य समाज के लोग इस बयान में उसके साथ नहीं है। मैं भी हजारों भाइयों से जुड़ा हूं मौर्य समाज के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा भैया कि आप इस चीज़ पे आगे आइए, स्टैंड लीजिए। जातीय राजनीति करना चाहता है एक व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष। आपको बताओ, सपा में जाके वो मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण करने के लिए हमारे धर्म और हमारे वेदों पे कटाक्षेप कर रहा है। उसको ये लगता क्या है कि उसको सनातन धर्म के लोगों का वोट मिल जाएगा, तो गलतफहमी में पाल के बैठा है वो। आपने मन से संजय निषाद को भी टारगेट किया, मन से संजय निषाद को भी टारगेट? मैंने किसी को मैं आपको बताऊं, मैं टारगेट किसी को नहीं किया। मैंने एक ही चीज़ कहा, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने देश का नहीं। करणी सेना क्या किस हित पे लेके काम कर रही है, हर समाज को साथ में लेके? मैंने ये कहा ना कि 6747 जातियाँ, 11 रिलीजन्स, जो देश हित के लिए काम करें, समाज हित के लिए काम करें और हमारे आप को प्रोग्रेस करने पे काम करें। हम तो कभी जातिवादी थे ही नहीं। भगवान राम, बप्पा रावण, राणा सांगा या भगवान कृष्ण जाति की लड़ाई लड़ रहे थे क्या?
अल्पसंख्यक के लिए क्या सोचेंगे मुसलमान? देखिए मैं बताऊं, अगर जो देश हित में अल्पसंख्यक है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, करणी सेना उसके साथ है। और जो देश हित के खिलाफ है, जो देश के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, उसको बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने का भी काम करने की तैयारी में है। सर, सवर्ण आयोग बनाने की बात अभी मंच पर हो रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में देखिए क्या नहीं थी? मैं आपको बताऊं, SC/ST एक्ट, आयोग, OBC आयोग, हर आयोग बना है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? अगर जाति की राजनीति है, सवर्ण, OBC और SC/ST आप कार्ड खेल रहे हो, तो SC/ST आयोग बनाए हो, OBC आयोग बनाए हो, तो क्या हम लॉलीपॉप देने के लिए हैं? हमारा आयोग कहाँ है? आरक्षण की आप हज सोसाइटी बना सकते हो, आप मुस्लिम का संगठन बना सकते हो, वक्फ बोर्ड बना सकते हो, सवर्णों का कोई बोर्ड नहीं बन सकता। क्या हम ताली बजाने के लिए हैं? किस तरह से ये आप लड़के हासिल करेंगे, क्या रणनीति है इस पे? अच्छा आप बताइए कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो कैसे मिली हैं? घर में बैठ के संघर्ष कर देश की आज़ादी से लेके कोई भी कानून बनाने तक जमीन पे बैठना पड़ा है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी जमीन पे बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी गड्ढा खोद के बैठेंगे, उठेंगे नहीं। इस मंच से आज सुल्तानपुर की धरती पर है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सुल्तानपुर वासियों को? सबसे पहले राष्ट्र, फिर घर, फिर जाति। पहले राष्ट्रवादी बनो, फिर घरवादी बनो, फिर जातवादी बनो। क्या 2024 में आपका इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़वाएंगे जरूर। लड़वाएंगे? करणी सेना के बैनर तले नहीं। किससे? जितने लोग समाज हित के लिए काम करेंगे, देश हित के लिए काम करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। अपने लोगों से कहेंगे, जो किसी पार्टी से हो, हम व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं मेरे भाई, पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो खुद है पार्टी हैं, एक तो तीसरी पार्टी। 2024 में अगर कांग्रेस प्रभावी रहती है क्या? देखिए मैं बताऊं ना, जो देश हित के लिए बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी हो, जो हमारे और आपके प्रोग्रेस में काम करेगा, हर लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, हर पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। और संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि उनके साथ घूमेंगे, मौलिक रूप से एक समर्थन देंगे, चुनाव में जाके प्रचार नहीं करेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा। हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और आज भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चौथा स्तंभ है देश का मीडिया। मीडिया अपना कार्य अच्छे से करे। आपको मैं बताऊं, हजारों, अभी हाथरस कांड आप लोग 1 साल पहले देखे थे, जात विशेष को टारगेट किया गया, 4 बच्चों को जेल भेज दिया गया, जिसमें CBI की कोर्ट और हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया और बताया कि रेप हुआ ही नहीं। और 2.5 साल से बेचारे जेल काट रहे थे, और एक जात विशेष के लोग हम लोगों को गाली दे दे के थक गए कि हम रेपिस्ट हैं, हम बलात्कारी हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। वो बच्चे जो 2.5 साल बिना किसी कृत्य किए जेल में थे, उनका 2.5 साल कोई वापस दिला देगा? केस में तो अभी कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि उसमें 164 का बयान भी है। किसने कहा? 164 देखिए, मैं 164 का बयान उसका होता है जिसका बलात्कार होता है। जो इंसान मृत हो गया है, उसका 164 का बयान कैसे होगा? उसकी आत्मा करेगी आके? 13 दिन बाद उसकी मौत हुई थी। 13 दिन बाद नहीं, उसका जो भी स्टेटमेंट है लीगल, केवल संदीप के नाम से है। संदीप एक विक्टिम भी है, संदीप लड़की का भाई भी है। आप बताइए, मेरा नाम वीरू है, आपका नाम वीरू, आप किसी केस में फंस गए, जेल हम चले जाएं? उसकी बहन ने कतई ये नहीं कहा था कि मेरा बलात्कार हुआ था। और सुनिए, नार्को ब्रेन मैपिंग और तमाम टेस्ट होने के बाद, जिसमें CBI जांच हुई हो और उसमें यह तथ्य पाया गया कि इसका बलात्कार नहीं हुआ है, तो आप नार्को 164 के बयान से साबित कर देंगे क्या कि आपका वो हुआ है? हमने तो कह दिया कि हमारे जान के पीछे ISI वाले लगे हैं, तो क्या हमको SPG सुरक्षा अलाट हो गई क्या? धन्यवाद।